बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी। कतर की अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाने के बावजूद भारत को नहीं दी गई फैसले की कॉपी। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के लिए बनाए पंडाल में लगी भीषण आग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर की बेटी को नौकरी देने का ऐलान पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना। अब खबरें विस्तार के साथ। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अंबानी को यह धमकी गुरुवार शाम को मिली। ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी अंबानी और उनके परिवार को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके चलते पिछले साल 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी जेड कैटेगरी से बढ़ाकर Z+ कर दी थी। बता दें कि सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी करते हैं। ये खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना रहता है। कतर की अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाने के बावजूद अब तक भारत को फैसले की कॉपी नहीं दी गई है। 26 अक्टूबर को भारत सरकार ने कतर के इस फैसले पर हैरानी जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत इस फैसले को कतर की कोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसके अलावा इस मामले के समाधान के लिए भारत की ओर से तमाम विकल्प खंगाले जा रहे हैं। भारत इसके कूटनीतिक या राजनीतिक समाधान पर भी विचार कर रहा है। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में रात को देवी देवताओं के लिए बनाए पंडाल में भीषण आग भड़क गई। इससे देवी देवताओं के 8 टेंट सहित 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के दौरान 2 व्यक्ति भी झुलस गए हैं। घायलों को कुल्लू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कुछ देवी देवताओं के सोने व चांदी के आभूषण भी जलने की खबर सामने आई है। कुल्लू दशहरा के इतिहास में पहली बार 18 करोड़ की 100 में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में आगजनी की घटना हुई है। घटना देर रात करीब 3 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और सुबह 4:30 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। कुछ पुलिस कर्मियों को भी आग बुझाते वक्त हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है और आग लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुसाइड करने वाली रोपड़ की असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर की बेटी को 18 साल की उम्र होने पर नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल करने वाले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सबसे बड़ा फ्रॉड पंजाबियों के सामने है। खुदकुशी करने वाली बलविंदर कौर की बेटी नवनीत कौर अभी सिर्फ 5 साल की है। भगवंत सिंह मान साहब ने गारंटी दी है कि नवनीत कौर को योग्य समय और योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवनीत 13 साल बाद 18 वर्ष की होगी। उस समय किसकी सरकार होगी, कौन अधिकारी होगा, यहाँ पल का भरोसा नहीं और आप 13 साल बाद की गारंटी दे रहे हैं। आपकी ये गारंटी परिवार और पंजाब के साथ बड़ा धोखा और फ्रॉड है, जिसके लिए पंजाब आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा का समापन आज हरमू मैदान में होगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद होंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है।
संकल्प यात्रा के समापन समारोह को लेकर हरमू मैदान में दोपहर 3 बजे से सभा का आयोजन होगा। बता दें कि संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर मिशन 2024 की शुरुआत भी होगी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने का संदेश इस मंच से दिया जाएगा। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 31 जुलाई को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने एएसआई सहित 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो आत्महत्या करना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को फोन करके घटना के बारे में बताया और उससे पूछा कि क्या वो खुद को भी गोली मार ले। आरोपी की पत्नी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद उसके पति ने सुबह 6:30 पर फोन किया था। कांस्टेबल की पत्नी ने दावा किया कि उसके पति के ब्रेन में ब्लड क्लॉट था और वह उसकी दवाई ले रहा था। हालांकि जीआरपी ने बताया कि वारदात के वक्त चेतन सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था। उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। बता दें कि इस मामले में 20 अक्टूबर को जीआरपी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। जीआरपी अधिकारियों के अनुसार 1000 पन्नों वाली चार्जशीट को 150 से अधिक गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद तैयार किया गया है। जीआरपी ने आईपीसी की धारा 164 के तहत बोरावली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने ऐसे 3 गवाहों के बयान दर्ज किए। जांचकर्ताओं ने ट्रेन के अंदर के सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा किया, जहां चेतन सिंह डब्बों के बीच घूमते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद शुरुआत में आरोपी कांस्टेबल के गुस्सैल और मानसिक रूप से अस्थिर होने की बात कही जा रही थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की सीईटी पेपर लीक करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों रोहतक जिले के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के बैग, परीक्षा पास करवाने के लिए अग्रिम राशि के चेक, मोबाइल व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ के आधार पर छानबीन की जा रही है। बता दें कि 21 अक्टूबर को दिल्ली की रनहोला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा में करवाई जा रही सीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम रोहतक के गांव बापरोला के परशुराम पार्क के पास पहुंची। वहां एक कार में बैठे 2 लोगों के पास से प्रवेश पत्र व अन्य कागजात थे। उनके चारों ओर कई युवक भी खड़े थे, लेकिन जब पुलिस आई तो वे भागने लगे। वहीं पुलिस ने कार में बैठे रोहतक के सांपला व गांव चिड़ी निवासी कपिल और वेदपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस गिरोह ने पेपर लीक करने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले उन्हें एक रात पहले बुलाया था। साल भर हर साल की तैयारी कराता था। इसके बाद गिरोह के अन्य लोग अलग अलग गाड़ियों में परीक्षार्थियों को सीधे परीक्षा केंद्र छोड़ देते। पहले कुछ अग्रिम राशि भी ली जाती, साथ ही उनके दस्तावेज, मोबाइल व अन्य सामान भी अपने पास ही रखते थे। पेपर के बाद बची हुई राशि भी लेते थे। सांपला थाना प्रभारी बलवान सिंह और लाखन माजरा थाना पुलिस प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है। अगर आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालु इन दिनों मां गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगा पा रही हैं। कुछ श्रद्धालु तो बिना स्नान के ही वापस लौट रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों में काफी आक्रोश है। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा नहर की सफाई के लिए 20 दिन तक हर की पौड़ी पर पानी की सप्लाई कम कर दी है। ऐसे में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मात्रा बहुत कम होने की वजह से श्रद्धालु ठीक से स्नान नहीं कर पा रहे हैं। स्नान तो दूर की बात, श्रद्धालु आचमन भी नहीं कर पा रहे हैं। अस्थि विसर्जन में भी दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति दिवाली तक रहने वाली है। 20 दिन तक गंगा नहर की सफाई और मुरम्मत का काम चलेगा, इसलिए यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा नहर में पानी की सप्लाई कम कर दी है। उधर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गंगा नदी में पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रद्धालु काफी परेशान और मायूस भी हैं। आपको बता दें कि हर साल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा भीमगौड़ा बैराज से हर की पौड़ी की ओर छोड़े जाने वाले पानी को बंद कर दिया जाता है, ताकि हर की पौड़ी और आसपास के अन्य घाटों पर सफाई और मरम्मत का कार्य किया जा सके। ये व्यवस्था हर साल की जाती है। अक्टूबर महीने में ही हर की पौड़ी में सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है, क्योंकि बरसात के सीजन के दौरान गंगा नदी में काफी ज्यादा मालवा और गंदगी आ जाने से दिक्कतें होती हैं।
इस वजह से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा पानी की सप्लाई बंद की जाती है। मुंबई की हवा लगातार दूसरे दिन भी खतरनाक स्तर पर बनी रही। शुक्रवार 27 अक्टूबर को शहर का AQI 301 था, जो कि शनिवार को भी बना हुआ है। इसके कारण शहर की हवा बहुत खराब कैटेगरी में है। वहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को दर्ज AQI 249 से बढ़कर शनिवार सुबह 9 बजे 286 हो गया, यानी देश की राजधानी की हवा खराब कैटेगरी में है। इसके अलावा NCR में, नोएडा में 255 और गुरुग्राम में 200 AQI दर्ज किया गया है। शुक्रवार की तुलना में गुरुग्राम की हवा में हल्का सुधार रहा, वहीं नोएडा की हवा और भी खराब हो गई है। दरअसल शुक्रवार को गुरुग्राम की हवा का AQI 252 और नोएडा की हवा का AQI 208 दर्ज किया गया था। ये सभी आंकड़े सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की ओर से जारी किए गए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।